प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसेण जीर्णनेत्येष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं उड़ विचलते वाऊ अणपदी विविधावरेन्दी विगतिग चतु पंचखा तस जीवा होन्ति संखादि। मक्कन गुणठानीय चौदसी भवन्ति ते असुद्धि नया विन्नेया संसारी तब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया। मार्ग मस्थान और गुणस्थान की अपेक्षा से संसारी जीव 14 भेदों वाले हैं, परंतु शुद्ध नय से सभी जीव शुद्ध ही हैं। अब गुणस्थान मोह और राग के उदय से जीव की श्रद्धा और मोह और राग के उदय से नहीं, मोह और योग से उदय से जीव की श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। अब गुणस्थानों वाली गाथा कहते हैं। मिच्छो शासन मिश्रो अविरजितम मोया देश व्रदोया विरियापमति इयरो अपूर्व अनियत मोया उब संत छीन मोको अजोग सजोग केवली जिनो अजोगिया 14 गुण ठानानि कमे निषिद्धाय नायवा। 14 गुण स्थानों के नाम इस प्रकार हैं। मिथ्यात्व साधन सम्यक मिथ्यात्व अविरत सम्यक्त्व संयम संयम या देश व्रत प्रमत्त व्रत अपरमत्त व्रत अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय उपशांत मोह छीन मोह सयोग केवली जिन और अयोग केवली जिन। मिथ्यात्व गुणस्थान श्रद्धा और चारित्र दोनों ही दर्शन मोहनीय के भेद हैं। श्रद्धा दर्शन मोहनीय का और चारित्र मोहनीय का, दोनों ही मोहनीय के भेद है। श्रद्धा दर्शन मोहनीय का और चारित्र मोहनीय का। इसमें अब दर्शन मोहनीय के 3 भेद है, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इनमें दर्शन मोहनीय के मिथ्यात्व नामक कर्म की वजह से जीव के जो अतत्व श्रद्धा रूप भाव होते हैं उनको मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। साधन गुणस्थान पत्थर पर उकेरी हुई रेखा के समान अनंतान बंदी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय आने पर जीव जब प्रथम उपसम सम्यक से गिरकर मिथ्यात्व को प्राप्त न हुआ हो, अर्थात इन दोनों के बीच का समय, वह साधन गुणस्थान कहलाता है।
इस गुलिस्तान का समय बहुत ही छोटा होता है। जगन्य एक समय से लेकर उत्कृष्ट छयावली तक का। सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र गुलिस्तान। दर्शन मोहनीय की सम्यक मिथ्यात्व नामक प्रकृति के उदय से जीव के जो सम्यक और मिथ्यात्व रूपी मिश्र परिणाम होते हैं, अर्थात जो मिले जुले भाव होते हैं, उनको सम्यक मिथ्यात्व गुलिस्तान कहते हैं। इस गुलिस्तान में जीव का मरण नहीं होता है और ना ही यहाँ पे नवीन आयु का बंध होता है। अविरत सम्यक गुलिस्तान। अनंतान बंदी क्रोध मान माया लोभ तथा दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियों के उपशम होने से तथा अप्रत्या का आवरण कसाय कर्म के उदय से जीव के व्रत लेने के भाव नहीं होते हैं, उसे अविरत सम्यक गुलिस्तान कहते हैं। व्यक्ति यहाँ पे जीव का श्रद्धान सम्यक हो जाता है, सम्यक श्रद्धान हो जाता है और यहीं से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। इस गुलिस्तान में स्थित जीव जगन्य अंतरात्मा कहलाता है। संयमी अदेशव्रत गुलिस्तान। प्रत्याख्यानावरण कसाय कर्म के उदय से जीव के पूर्ण व्रत लेने के भाव नहीं होते, अर्थात वह पूर्ण संयम ग्रहण नहीं कर पाता। इसे संयम गुलिस्तान कहते हैं। इसमें कुछ तो संयम होता है, जैसे कि वह तरस हिंसा से व्रत होता है, परंतु कुछ असंयमी होता है, जैसे वह स्थावर हिंसा का पूर्ण त्यागी नहीं हो पाता है। जीव की विशुद्धि के आधार पर इसमें इसके 11 भाग किए जा सकते हैं, जिन्हें 11 प्रतिमाएं कहते हैं। इनमें हर प्रतिमा में उत्तरोत्तर जीव के परिणामों में वृद्धि होती है, शुद्ध परिणाम विशुद्ध परिणामों की वृद्धि होती है। इनके नाम इस प्रकार हैं: दर्शन व्रत सामायिक प्रोषद सचित त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग या दिवामैथुन त्याग, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग और उद्देश्य त्याग प्रतिमा। अब परमत व्रत गुलिस्तान। प्रत्याख्यानावरण कसाय कर्म के उदय से प्रमाद सहित होने पर भी तीन कसाय तथा चौकड़ी के अन्वय पूर्वक जीव के जो वीतरागता सम्यक और महाव्रतों से सहित परिणाम होते हैं, उसे परमत व्रत गुलिस्तान कहते हैं। यह गुलिस्तान मोक्ष मार्ग के लिए अनिवार्य है और इसी गुलिस्तान में जीव को मन पर्याय ज्ञान और आहार आदि विधियों का प्रयोग हो सकता है। अपरमत व्रत गुलिस्तान। प्रत्याख्यानावरण कसाय कर्म के उदय से प्रमाद रहित दशा होने पर जीव की जो वीतरागता और महाव्रतों से सहित दशा होती है, उसे अपरमत व्रत गुलिस्तान कहते हैं। अपरमत व्रत का अर्थ है 15 प्रमादों की अभाव रूप अवस्था। अगला गुलिस्तान है अपूर्वकरण गुलिस्तान। संजोलन तथा नौ कसायों के मंदतर उदय से जीव के जो प्रति समय शुद्धि को प्राप्त जो गुणस्थान प्रति समय शुद्धि को प्राप्त भावों को अपूर्वकरण गुणस्थान कहते हैं। अपूर्वकरण का अर्थ है कि प्रति समय प्राप्त हुए परिणाम अपूर्व अर्थात ऐसे परिणाम जो पहले कभी प्राप्त नहीं हुए। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान। संजुलन कसाय तथा नौ कसायों के मंदतम उदय से जीव के प्रति समय वृद्धि को प्राप्त परिणामों को अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण गुणस्थान कहते हैं। अनिवृत्तिकरण अर्थात इसमें समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान होते हैं तथा असमान समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान। अत्यंत सूक्ष्म संजुलन लोभ के उदय से युक्त जीव के परिणामों को सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान में इस जीव का चारित्र यथाख्यात चारित्र से कुछ ही न्यून होता है तथा यहाँ पर नवीन मोहनीय कर्म का बंध नहीं होता है। उपशांत मोह गुणस्थान। संपूर्ण मोहनीय कर्म के उपशम से जीव के अत्यंत निर्मल वीतरागी परिणामों को उपशांत मोह गुणस्थान कहते हैं। जैसे शरदकालीन सरोवर का जल। क्षीण मोह गुणस्थान। संपूर्ण कसायों के क्षय से
छह से उत्पन्न हुए जीव के अत्यंत निर्मल भीतरा की परिणामों को छीन कसाय मोह निष्ठान कहते हैं। जैसे कि स्फटिक मणि के पात्र में रखा हुआ निर्मल जल, सजो केवली जिन, चार घातीय कर्मों के क्षय होने पर योग सहित दशा होने पर, योग सहित दशा जो परमात्मा पद को प्राप्त हुई है उसे सजो केवली जिन गुणस्थान कहते हैं। अयोग केवली जिन सील के 18,000 वेदों के स्वामी, सर्व आश्रम निरोधक, कर्म बंध रहित, सत्ता तथा उदय रूप कर्मों के मुक्त होने के सम्मुख, योग रहित सर्वज्ञ परमात्म दशा को अयोग केवली जिन गुणस्थान कहते हैं। इस प्रकार ये 14 गुणस्थान। अब 14 मार्गनाएं, 14 मार्गनाओं वाली गाथा। गई इंद्रियेषु काय जोगे वेदे कसाय नाने, संयम दंसन लेसा पव्या संवत सन्नी आहारे। 14 मार्गनाएं इस प्रकार हैं। गति इंद्रिय काय योग, गति इंद्रिय काय योग वेद कसाय ज्ञान संयम दर्शन लेस्या भव्य सम्यक और आहार। गति नाम कर्म के उदय से जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। गतियों के आधार पर जीवों को खोजना गति मार्गना है। गति मार्गना के 4 भेद हैं, मनुष्य गति, नरक गति, त्रियंश गति और देव गति। इंद्रिय, संसारी जीव के पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। इंद्रियों के आधार पर जीवों की खोज करना इंद्रिय मार्गना है। इंद्रिय मार्गना के 5 भेद हैं। काय, जाति कर्म के सहयोग से तथा त्रस्य स्थावर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुई आत्मा की पर्याय को काय कहते हैं। कायों के आधार पर जीवों को खोजना काय मार्गना है। काय मार्गना के 6 भेद हैं। योग, मन वचन काय के योग से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन की क्रिया को योग कहते हैं। योगों के आधार पर जीवों को खोजना योग मार्गना है। योग मार्गना के 15 भेद हैं। 4 मनोयोग के, 4 वचन योग के और 7 काय योग के। वेद, कसाय रूप चारित्र मोह के उदय से तथा अंगोपांग नाम कर्म के उदय से उत्पन्न जीव की काम विकार रूप परिणति तथा तदनुसार उत्पन्न हुए शरीर के चिन्ह विशेष को वेद कहते हैं। वेदों के आधार पर जीवों को खोजना वेद मार्गना है। वेद मार्गना के 3 भेद हैं। कसाय, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कसाय कहते हैं। राग देश का दूसरा नाम ही कसाय है। कसायों के आधार पर जीवों को खोजना कसाय मार्गना है। कसाय मार्गना के 1, 4, 16, 25, 52 आदि भेद हैं। ज्ञान, सामान्य विशेषात्मक पदार्थों में सामान्य को ग्रहण न करके विशेष तथा सैविकल्प रूप से ग्रहण करने का नाम ज्ञान है। ज्ञान मार्गना के 8 भेद हैं। संयम, उपयोग को पर पदार्थों से हटाकर आत्मोन्मुख करना संयम मार्गना है। और यह निश्चय संयम है तथा व्यवहार संयम में 5 व्रतों का धारण, 5 समितियों का पालन, 4 कसायों का निग्रह, 3 दंडों का त्याग तथा 5 इंद्रिय विजय, यह व्यवहार संयम है। संयम मार्गना के 7 भेद हैं। दर्शन, सामान्य विशेषात्मक पदार्थों में से
सामान्य को निर्विकल्प और निर्विकार निर्विकल्प रूप से ग्रहण करना अथवा सत्ता मात्र का अवलोकन करना दर्शन है। दर्शन मार्गना के 4 भेद हैं। लेस्या, कसाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति का नाम लेस्या है। लेस्या के आधार पर जीवों को खोजना लेस्या मार्गना है। लेस्या मार्गना के 6 भेद हैं। भव्यत्व, संसारी जीव को मोक्ष मार्ग प्रकट करने की योग्यता का नाम भव्यत्व है। भव्यत्व मार्गना के 2 भेद हैं। सम्यक्त्व, जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ तथा 5 अस्थिकाय का यथार्थ पूर्वक श्रद्धान करना, उसका नाम सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व मार्गना के 6 भेद हैं। संगी, मन सहित जीवों को जिनमें उपदेश और शिक्षा आदि ग्रहण करने की सामर्थ्य हो, उन्हें संगी कहते हैं। संगी मार्गना की 3 भेद है। संगी, असंगी और अनुभय। और आहारक, कर्म और 9 कर्म वर्गनाओं को ग्रहण करने को आहार वर्गना कहते हैं। आहार मार्गना के 2 भेद हैं। इस प्रकार सारांश यह है कि जो ये आचार्य नेमिचंद्र सिद्धराम देव ने मार्गना और गुलिस्थानों के भेद बताए हैं, ये जीव के व्यवहार से भेद कहे गए हैं। हम सब अपने आप को देखें कि हमारा स्थान इन मार्गना और गुलिस्थानों में कहाँ है, परंतु जैसा कि आचार्य देव ने कहा है कि वह हमारा वास्तविक स्थान नहीं है और हम सब सभी स्वभाव से सिद्ध समान हैं, तो हम सब भी उस सिद्ध भगवान की तरह गुलिस्थानों और मार्गनाओं से रहित उस स्थान को प्राप्त करें। इसी मंगल कामना के साथ। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपने बहुत ही शॉर्ट, मतलब जितना विषय था उस हिसाब से एक लाइन में काफी अच्छा आपने बताया। लेकिन एक तो जो भावार्थ है, वो भावार्थ और उसमें कुछ, क्योंकि ये कहा है कि ये सब अशुद्ध न से, वो वाली बात इसमें आनी चाहिए कि ये मार्गना स्थान और स्थान जो जीव के कहे गए हैं, मग्गण गुण ठाणे ही है, ये सब अशुद्ध न है। ये अशुद्ध न से जीव कहा गया है ऐसा, लेकिन शुद्ध न की अपेक्षा से तो सभी जीव मार्गना और गुणस्थानों से रहित हैं। ये भावार्थ में विशेष। और एक जो आप शुरू में जब गुणस्थान बता रहे थे, तो पहला गुणस्थान के बारे में आपने बताया श्रद्धा और चारित्र, ये मोहनीय कर्म के भेद हैं, ऐसा कुछ आपने बोला था। आपने लिख रखा है, लिखा हुआ है आपके पास जो आप बोल रहे थे? तो वो मोहनीय कर्म के भेद नहीं, श्रद्धा और चारित्र। मोहनीय कर्म श्रद्धा को और चारित्र, ये तो जीव के गुण है, इन गुणों को घातता है, इन गुणों को घात करने में निमित्त होता है। कर्म के भेद नहीं है, ये जीव के गुण है, श्रद्धा और चारित्र। बोलने में आ गया होगा वो कोई बात नहीं, लेकिन कंसेप्ट भी आपका क्लियर रहना चाहिए कि ये जीव के गुण है, श्रद्धा और चारित्र कर्म के भेद नहीं है। जो श्रद्धा गुण को घातता है वो दर्शन मोहनी है, जो चारित्र गुण को घातता है वो चारित्र मोहनी है। ऐसा वो कर्म के भेद वो अलग हैं, और ये कर्म जीव के गुणों को घातता है, तो श्रद्धा और चारित्र तो जीव के गुण है। ये आप देख लेना आपने जो भी जैसा लिख रखा हो। और एक 6ठे गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय कहा, वो यहाँ टीका में भी लिखा हुआ है। हो सकता है आपने यहाँ टीका में से देखा हो। देखिए अपने पेज नंबर 42 है अपनी पुस्तकों में। हाँ, का तीव्र उदय ऐसा होगा, लेकिन यहाँ अपनी जो टीका है ना, इसमें दिया है ऐसा ही, पर वो मुझे लग रहा है कि ऊपर संस्कृत के अनुवाद में कुछ गड़बड़ हुई है। देखिए सबसे ऊपर वाली लाइन है 42 नंबर पेज पे, हिंदी का जो अर्थ है उसमें सबसे ऊपर वाली लाइन का लास्ट शब्द है, जब वही सम्यक दृष्टि धूल की रेखा के समान क्रोधादि प्रत्याख्यानावरण तीसरे कषाय का उदय होने पर 5 महाव्रतों में और बाह्य विषयों में निवृत्ति जिसका लक्षण है उसमें वर्तता है। मतलब बीच का छोड़ दिया मैंने, आगे है कि वह 6ठे गुणस्थान वर्ती प्रमत्त संयत है, परंतु प्रमत्त संयत गुणस्थान में तीसरी कषाय का उदय नहीं है। 3 कषाय का तो उदय का अभाव है, 3 कषाय के तो उदय का अभाव है, संचुलन का उदय है।
इसलिए ऊपर संस्कृत में इसका लिखा है, संस्कृत की सेकंड लाइन देखिए तो वहां लिखा है क्रोधादि तृतीय कषायो दया भावे, तो वो उदया अभावे होना चाहिए, और यहाँ अनुवाद में शायद उदय होने पर लिख दिया है। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए मुझे लगा भाई कोई एब्सेंट होते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो मुझे लगा आपने इसमें से पढ़ लिया है। हाँ हाँ, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। मतलब वैसे छठे गुणस्थान में प्रत्येक हना वर्ण का उदय नहीं है, संजुलन का ही उदय है, बात ये है। और 42 नंबर पेज पे कहाँ पर है? सबसे ऊपर हिंदी अनुवाद जहाँ चालू है ना, वहीं सबसे ऊपर से लास्ट शब्द, जब वही सम्यक दृष्टि धूल की रेखा के समान, मिल गया। उसमें मतलब सेकंड लाइन का लास्ट शब्द है तीसरे कषाय का उदय होने पर, तो वो तीसरे कषाय के उदय का अभाव होने पर ऐसा होना चाहिए। आपने अनुदय लिखा है। हाँ, अनुदय बोलो, उदय का अभाव बोलो, एक ही बात है। और इसी तरह से जब गुणस्थानों की बात हो गई तो साथ में गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान, और मार्गणाओं की बात हो गई तो मार्गणा स्थानों से अतीत सिद्ध भगवान, ये बात भी हमको लेनी चाहिए। बाकी पूरा प्रकरण अच्छा था, लेकिन वो सब जब तक हम गुणस्थानों और मार्गणा स्थानों की बात में सिद्ध भगवान की बात नहीं करें तो भी वो बात अधूरी है। और इनसे रहित अपना स्वभाव शुद्धने से हम इनसे रहित हैं, वो बात भी नहीं करें तब तक वो बात पूरी नहीं होती। इसलिए गुणस्थानों की बात और मार्गणा स्थानों की बात के साथ में वो गुणस्थानातीत और मार्गणा स्थानातीत सिद्ध भगवान, और ऐसे ही सिद्ध भगवान के समान हमारा स्वभाव है, वो बताने वाली ये गाथा। बहुत बढ़िया आपने बताया। चलिए अब आगे अपना गाथा चल रही है। बोलिए सुधा जी। जीव के संचय वर्गीकरण को क्या बोलते हैं? जीव समास। हाँ, जीव समास। देखिए 33वीं गाथा अपनी चल रही है, और यहाँ पर 4 प्रकार के बंध, 33वीं गाथा में बंध के भेद बताए हैं, बंध के प्रकार, वो 4 प्रकार के बंध कहे हैं। गाथा पढ़ लेते हैं एक बार। पयडिठिति अणुभाग पदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो जोगा पयडि पदेशा ठिदि अणुभागा कसाय दो होंती। यहाँ प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये 4 बंध की बात अपनी हुई कि प्रकृति बंध किसे कहते हैं, प्रदेश बंध किसे कहते हैं, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ये 4 प्रकार के बंध हैं। और अब इन बंध के कारण क्या हैं? तो योग से प्रकृति और प्रदेश तथा कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है। यानी पीछे जो आश्रव के कारण कहे थे, या कहें भाव आश्रव के भेद कहे थे, मिच्छत्ता विरधि पमाद जोग कोधादा उत्थ विण्णेया, उन 5 भेदों को अब ये बंध के जो 4 प्रकार हैं उनके साथ में, यानी किस टाइप के आश्रव से कौन सा बंध हो रहा है। आश्रव पूर्वक बंध होता है, कर्म आते हैं आश्रव पूर्वक, फिर बंध होता है। तो आश्रव का कौन सा टाइप है, जिस टाइप से बंध का कौन सा टाइप वो हो रहा है, वो मैच हो रहा है, उसकी मैचिंग मिलानी है अपने को। तो मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 प्रकार के आश्रव हैं। और प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये 4 प्रकार के बंध हैं। तो उसमें से कहा ऊपर थे 5 और नीचे थे 4, तो नीचे के 4 तो 4 रखे, ऊपर के 5 की जगह 2 कहे। योग से प्रकृति और प्रदेश बंध, कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध। तो बाकी के 3 कहाँ गए? समझ में आ रही है बात आप लोगों को? ऊपर 5 लिखे थे, यहाँ आश्रव के में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 थे। और नीचे थे प्रकृति,
ऐसा करते हैं, इधर ऐसा लिख देते हैं, प्रकृति और प्रदेश और स्थिति और अनुभाग, ये 4 नीचे हैं। तो यहाँ अपने को मैच करना था, तो यहाँ केवल कषाय से तो ये 2 बताए और योग से ये 2, ये 2 योग से और ये 2 कषाय से। योग से प्रकृति प्रदेश, कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। तो ये 3 कहाँ गए? हाँ, तो ये 3 है ना, ये 3 जो हैं ये इस कषाय से पहले हैं। ये जो 3 है, मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद, ये कषाय से पहले हैं। मतलब कि इस कषाय में ये इंक्लूड है। अगर कषाय लास्ट तक चल रही है, यानी मिथ्यात्व है तो कषाय रहेगी या नहीं? मिथ्यात्व है तो कषाय है या नहीं? है। मिथ्यात्व है तो अविरति भी है, प्रमाद भी है और कषाय भी है। फिर मिथ्यात्व अगर चला गया तो अविरति बची। अविरति है तो प्रमाद और कषाय है या नहीं है? अविरति है तो प्रमाद और कषाय भी है ही। देखो, ऐसा हो सकता है कि मिथ्यात्व नहीं हो लेकिन अविरति, प्रमाद, कषाय हो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अविरति नहीं हो और मिथ्यात्व हो, प्रमाद नहीं हो और मिथ्यात्व हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इनके जाने में यही क्रम है। ये जिस क्रम से कहे हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये इनका क्रम है। तो सबसे पहले अभाव होगा तो मिथ्यात्व का, उसके बाद में अभाव होगा तो अविरति का, उसके बाद में प्रमाद का, उसके बाद में कषाय का, उसके बाद में योग का। तो यहाँ कषाय कहा मतलब कि जब तक मिथ्यात्व है तो भी कषाय है, अविरति है तो भी कषाय है, प्रमाद है तो भी कषाय है, यानी कषाय सबसे लास्ट में जाती है। तो इस कषाय शब्द में इन तीनों को इंक्लूड कर लिया। तो अकेला कषाय कहा कि कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद है और योग से प्रकृति और प्रदेश बंद है। परंतु अकेला कषाय कहा, उसका अर्थ केवल कषाय से बंद है। तो इन तीनों से क्या होगा? ये तीनों आश्रव के भेद है या नहीं है? यदि हम केवल शब्दों को पकड़ें कि कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद है, तो कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद है, तो मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद से क्या है? उनसे कुछ नहीं है, क्योंकि बंद तो 4 ही प्रकार का कहा। 2 प्रकार का योग से हो गया, 2 प्रकार का कषाय से, तो ये तीनों तो फ्री। तो ये आश्रव है या नहीं है? और यदि ये आश्रव है, आश्रव के भेद हैं, तो इनसे बंध होता है कि नहीं होता है? और इनसे बंध नहीं होता है तो ये तो इनका कोई मतलब ही नहीं रहा। ऐसी स्थिति हो गई ना। लेकिन ये भी आश्रव का भेद है, आश्रव का प्रकार है, अविरति भी, प्रमाद भी, तो इनसे भी बंद होता है। लेकिन लास्ट वाले को कहा तो लास्ट वाले को कहने पर उसके पहले वाले उसमें इंक्लूड हो ही जाते हैं। ऐसी कथन करने की पद्धति होती है। एक आदि दीपक कहलाता है, एक अंत दीपक कहलाता है। तो इसको लास्ट में कषाय को ले लिया तो कषाय को कहने से सब उसमें गर्भित हो जाते हैं। इस तरह की, जैसे समझ लीजिए शादी के कार्ड आते हैं तो घर में सबसे बड़ों का नाम लिख दिया, सो एंड फैमिली, जिसका भी जो नाम है, और एंड फैमिली, तो उनका एक का नाम लिया, और फैमिली नहीं भी लिखे तो भी वो सब उसमें गर्भित हो जाते हैं। तो ऐसे ही कषाय जो एंड तक चल रही है उसका नाम लिया तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, वो सब उसमें गर्भित हो जाते हैं। यानी मिथ्यात्व से भी स्थिति अनुभाग बंद है, अविरति से भी स्थिति अनुभाग बंद है, प्रमाद से भी और कषाय से भी, चारों से ही स्थिति और अनुभाग बंद है। और उसमें क्योंकि कषाय सबसे लास्ट तक चल रही है, इसलिए कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है, ऐसा कहा है। देखिए पेज नंबर, ये लास्ट लाइन अपने पढ़ी ली, 108 नंबर पेज पे विस्तार। इसका ये जो बात कही ना कि योग से प्रकृति और प्रदेश तथा कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है, 107 नंबर पेज की लास्ट लाइन ये कही थी। अब उसका विस्तार यहाँ बता रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। निश्चय से निष्क्रिय ऐसे शुद्धात्मा के प्रदेशों के व्यवहार से परिस्पंद का कारण योग है। उससे प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, ये 2 प्रकार के बंध होते हैं। और निर्दोष परमात्म भावना के प्रतिबंधक क्रोधादि कषाय के उदय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ये 2 बंध होते हैं।
यानी क्या कह रहे हैं, योग से प्रकृति और प्रदेश बंध है। तो योग क्या है? योग है वो परिस्पंदन, आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसके कारण वो है योग, उसके कारण वो कर्मों की प्रकृति और प्रदेश बंध रूप स्थिति होती है। लेकिन निश्चय से आत्मा का स्वभाव कैसा है कि निश्चय से तो निष्क्रिय है। देखिए योग गुण है, योग गुण का परिणमन दो रूप से, एक स्वभाव रूप परिणमन, एक विभाव रूप परिणमन। तो योग गुण का स्वाभाविक परिणमन है निष्क्रिय रहना, कंपन नहीं होना, ये योग गुण का स्वाभाविक परिणमन है। और योग गुण का वैभाविक परिणमन क्या है? ये आत्म प्रदेशों में कंपन होना, ये योग गुण का विभाव रूप परिणमन है। तो निश्चय से तो निष्क्रिय है, निश्चय से आत्मा का स्वभाव, योग आत्मा का गुण है, आत्मा का स्वभाव है। तो निश्चय से वो स्वभाव क्या है कि निष्कंप रहना, कंपन नहीं होना, ये निश्चय से आत्मा का स्वभाव है। लेकिन फिर भी क्या है कि व्यवहार से परिस्पंदन होता है, व्यवहार से देखा जाता है, उसमें विभाव रूप परिणमन होता है कि आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है। तो वो जो कंपन हो रहा है उसका कारण क्या है? वो योग आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होने का कारण क्या होता है कि मन वचन और काय की निमित्तता, वो वर्गणाओं के ग्रहण करने में निमित्त बनते हैं। तो वो व्यवहार से उसका कारण योग है, उससे प्रकृति, उसको भी योग, एक्चुअल में मन वचन काय को योग क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो जो आत्मा का योग गुण के विभाव रूप परिणमन में वो निमित्त बन रहे हैं, इसलिए मन वचन काय को भी योग कह रहे हैं। योग है वास्तव में वो आत्मा का गुण है और उसका स्वभाव रूप परिणमन है निष्क्रिय, निष्कंप रहना, कंपन नहीं होना। और उसका विभाव रूप परिणमन है कंपन, परिस्पंदन होना, वाइब्रेशन होना। और उस वाइब्रेशन में निमित्त बनते हैं मन वचन और काय। तो मन वचन काय को भी व्यवहार से योग कह देते हैं, जो जिसमें निमित्त बनता है उसको भी वो कहने में आता है। ऐसा बहुत सारी बातें, मतलब दुनिया में इस तरह की चलती है लैंग्वेज कि यद्यपि उसका वो नाम नहीं होता है, लेकिन वो कोई किसी भी कारण से हम उसको, जो उसका नाम नहीं है, फिर भी दूसरे का आरोप करके उसको उस नाम से कहा जाता है। बहुत जगह इस तरह का, जैसे समझ लीजिए अपन चीनी का डब्बा बोलते हैं, तवे की रोटी बोलते हैं, ये सब भी उसी रूप के हैं, व्यवहार हैं। और भी हमें ऑटो बुलाना है, टैक्सी बुलानी है, तो हम क्या आवाज लगाते हैं? ए ऑटो, ए टैक्सी। तो उस वो जो चला रहा है ड्राइवर, उसका नाम ऑटो या टैक्सी है क्या? उसका नाम तो कुछ और है, लेकिन वो क्योंकि टैक्सी चला रहा है इसलिए उसके निमित्त से उस चलाने वाले को भी ऑटो कह देते हैं, टैक्सी कह देते हैं, रिक्शा कह देते हैं। तो ऐसे ही मन वचन काय का नाम योग नहीं है वास्तव में, लेकिन वो आत्मा के योग गुण के समझ लो परिणमन में, आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन में वो मन वचन काय निमित्त बनते हैं, इसलिए मन वचन काय को भी योग कहा जाता है। ऐसा तो निश्चय से निष्क्रिय ऐसे शुद्धात्मा के प्रदेशों के व्यवहार से परिस्पंद का कारण योग है। उससे प्रकृति और प्रदेश बंध, ये दो प्रकार के बंध होते हैं। आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है, वो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होने से कार्मण वर्गणाएं आती हैं, और वो आती हैं वो प्रदेश बंध, और उनका ज्ञानावर्णादि रूप बंटवारा होता है, वो प्रकृति बंध। तो ये योग से प्रकृति और प्रदेश बंध दो प्रकार के बंध होते हैं। निर्दोष परमात्म भावना के प्रतिबंधक क्रोधादि कषाय के उदय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ये दो बंध होते हैं। अब असली क्या है बंध में कि वो जो कर्म वर्गणाएं आ रही हैं उसमें काल की मर्यादा पड़े, उनमें टाइम बने, स्थिति पड़े, और उसमें फल देने की शक्ति। तो वो किससे होती है कि वो कषाय के उदय से, कषाय के उदय से, वही लास्ट कहा। अब उसमें मिथ्यात्व सहित, मिथ्यात्व वृत्ति प्रमाद और कषाय चारों हैं, तो उसके हिसाब से अलग स्थिति अनुभाग पड़ते हैं। और मिथ्यात्व चला गया है, अविरति प्रमाद कषाय हैं, तो अलग टाइप के स्थिति अनुभाग हैं। अविरति चली गई है, प्रमाद और कषाय बचे हैं, अथवा अकेली कषाय बची है, तो उसके हिसाब से उसमें स्थिति और अनुभाग में फर्क पड़ेगा। कैसे कैसे होगा
देखिए इसमें स्थितियां मैंने आपको बताई है। अपन ने मोटी मोटी चर्चा की थी कि किस कर्म की 8 कर्मों में किसकी कितनी स्थिति है। और अनुभाग का भी फर्क देखिए, जो अभी आगे आने वाला है बंध विच्छुत्ति वगैरह, अभी अगली गाथा में 34वीं गाथा में उसमें अपन देखेंगे। और विशेष रूप से अगर मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व के साथ में कितना बंध हो सकता है, मिथ्यात्व के साथ में कितना बंध हो सकता है स्थिति का, स्थिति की बताइए कितना, जो उत्कृष्ट बंध है। हाँ, 70 कोड़ा कोड़ी मिथ्यात्व का, समझ लीजिए दर्शन मोहिनी का और ज्ञानावरण का दर्शन, जो भी जितने भी कर्म प्रकृतियां हैं मिथ्यात्व के साथ में कोई लिमिट नहीं है। जो मैक्सिमम बंध है वो सब पॉसिबल है मिथ्या दृष्टि को। और अनुभाग भी समझ लीजिए पाप प्रकृतियों का घातिया कर्मों में, और इसमें अघातिया में पाप प्रकृतियों का वो उत्कृष्ट अनुभाग, वो किसको बनेगा, वो भी मिथ्या दृष्टि को बन सकता है ना। यानी मिथ्या दृष्टि के लिए कोई मर्यादा नहीं है, कम भी बंधे लेकिन मैक्सिमम बंद की उसकी कोई लिमिट नहीं है कि इससे ज्यादा नहीं बांध सकता है मिथ्या दृष्टि है तो। अब वो इंद्रियों के हिसाब से, जाति के हिसाब से 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय वो बात अलग है, लेकिन उसमें भी उसकी मैक्सिमम है। 1 इंद्रिय 1 सागर का बंद कर सकता है दर्शन मोहिनी का, तो वो कर सकता है 1 सागर का, उसमें मतलब उसके लिए कोई वो नहीं है, मिथ्या दृष्टि है तो वो कर सकता है। लेकिन अगर सम्यक दृष्टि हो गया तो सम्यक दृष्टि होते ही सारे ही कर्मों की स्थिति वो कितनी हो जाएगी उसकी, कि वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर कितना होता है मीनू दी, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर कितना होता है? नहीं। हाँ ज्योति जी बोलिए, ज्योति जी बोलिए। 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर, 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर। हाँ, और कोई कुछ बताना चाहेंगे? मैं बताऊं दीदी? बोलिए रजनी जी। 1 करोड़ गुना 1 करोड़ इस सागर के अंदर। वो तो एक ही बात हो गई, 1 कोड़ा कोड़ी। हाँ प्रीति बोलो, अंतः कोड़ा कोड़ी। मन से याद नहीं है तो अभी। चलिए, और निशा आंटी? नहीं, 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ सागर से अधिक, और 1 करोड़ से अधिक और 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर। 1 करोड़ से अधिक और 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर, वो कहलाता है अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। उसके अंदर तो आपने बता दिया, लेकिन उसमें एक अपर लिमिट भी, मतलब नीचे वाली लिमिट भी है। 1 करोड़ से अधिक और 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर, वो कहलाता है अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। तो एक लिमिट हो गई, ये मिथ्यात्व का अभाव हो गया, तो अब स्थिति में एक लिमिट हो गई कि इतना ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड कुछ भी स्थितियां बन, अनलिमिटेड मतलब जितनी जो मैक्सिमम है वो स्थितियां बंधती रहे। तो ये मिथ्यात्व से, अविरति से, प्रमाद से और कषाय से, कितनी कषाय है, शक्ति कितनी है, अनंतानुबंधी है। ये कषाय का मतलब कौन सी कषाय? क्रोध मान माया लोभ नहीं लेना। यहाँ कषाय का मतलब है वो जाति, अनंतानुबंधी की जाति है। तो कितना बांध सकता है कि जो मैक्सिमम लिमिट्स हैं, अनंतानुबंधी साथ में है तो मिथ्यात्व के साथ ही रहती है, तो जो मैक्सिमम लिमिट्स हैं वो सब बांध सकता है। लेकिन यदि अनंतानुबंधी की जाति गई, अप्रत्यय ख्यानावरण वाली जाति आई, उसका उदय चल रहा है, तो वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाएगा। और 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो और उसमें आगे हम अगली गाथा में हम देखेंगे कितने कितने प्रकृतियों के बंध का वो हो जाता है। मैं वो आपको लिखवाऊंगी और इस बहाने अपन याद कर लेंगे। बंध विच्छुत्तियां हैं पूरे 14 गुण स्थानों में, तो क्योंकि आगे प्रकरण आने वाला है तो अपन वो लिखेंगे तो याद हो जाएंगी। पहले गुण स्थान में 16, दूसरे गुण स्थान में 25, तीसरे गुण स्थान में 0, चौथे में 10, ऐसे कितनी कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। वो उससे हमको यानी एक व्यू ख्याल में आएगा कि मिथ्यात्व से कितना बंद हो रहा है, और मिथ्यात्व से बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और मिथ्यात्व का से जो बंद हो रहा था उनका अभाव हुआ, तो कौन सी मेजर प्रकृतियां थी, कौन सी ऐसी प्रकृतियां थी जो सारी अशुभ से अशुभ वर्स्ट जो थी ना, वो मिथ्यात्व से बंध रही थी, और उनका बंधन होना रुक गया। तो ये उससे समझ में आता है।
इसलिए ये जो है स्थिति और अनुभाग बंध ये कषाय से होता है। कषाय से वो शक्ति, वो फल देने की शक्ति जो पड़ रही है कर्मों में, वो आपके कषायों से, कषाय के परिणाम। इसीलिए जो उस दिन भी बात चल रही थी ना, भी परिणामों का क्या फल होगा, क्योंकि जितना वाइब्रेशन हो रहा है, जितना योग हो रहा है, उस हिसाब से कर्म परमाणु आ रहे हैं। और कर्म परमाणु आ रहे, सब उनका बंटवारे का हिसाब एक सही है कि वो कैसे कैसे बटेंगे। फिर फर्क कहाँ पड़ रहा है? फर्क ये पड़ रहा है कि किस में कषाय कितनी थी, तो उस कषाय के आधार पर उसमें वो स्थिति और अनुभाग में फर्क पड़ता है। जो दो जीव एक सी क्रिया करते हुए दिखाई देते हैं बाहर में, एक से दिख रहे हैं, बिल्कुल एक, समझ लो पूजा पाठ कर रहे हो तो एक से दिख रहे हैं, अथवा विषय कषाय की प्रवृत्ति हो तो एक सी दिख रही है। चौथे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि जीव, 96,000 रानियां हैं, एक चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि और एक चक्रवर्ती मिथ्या दृष्टि। अब दोनों की क्रियाएं एक सी दिख रही है, फिर भी दोनों के जो प्रति समय कर्म वर्गणाएं आ रही हैं वो तो अनंती आ रही हैं, लेकिन कर्म की जो स्थिति अनुभाग है उसमें क्या फर्क है कि जो सम्यक दृष्टि है वो 96,000 का भोग करता दिखता है, फिर भी उसका बंद हो रहा है वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। और जो मिथ्या दृष्टि है वो वही क्रिया करता हुआ दिख रहा है, उसके जो बंद हो रहे हैं वो यथा योग्य जितने भी ज्यादा जैसे भी हो रहे हैं उस हिसाब से होते हैं। इसलिए ये जो स्थिति और अनुभाग है कितने लंबे समय की हो रही है और कैसा फल मिलेगा, उसका अनुभाग कैसा आएगा, वो कषाय शक्ति पे डिपेंड करता है। और कषाय शक्ति मतलब वो आत्मा के परिणाम, जो कर्म कितने आएंगे, योग कैसे होंगे। अकेला बाहर से हिलना डुलना इसको तो अपन कंट्रोल करके बैठ सकते हैं, लेकिन अंदर से अंतर्जल्प, वचन योग, काय योग, मनोयोग, ये अंदर से भी यूं भी बाहर से भले हम ज्यादा हिले डुले नहीं, लेकिन मनोयोग तो चलता है ना, मन में कितने विकल्प चल रहे हैं वो मनोयोग है। और अंतर्जल्प चलता रहता है, बाहर से मौन धारण करके बैठ जाओ लेकिन अंदर ही अंदर वो जो चलता है वो वचन योग है। और इसी तरह से काय योग भी चलता है, श्वासोच्छ्वास वगैरह होते ही हैं, और भी समझ लीजिए अंदर जो क्रियाएं होती हैं, परिस्पंदन होते हैं, तो इनके माध्यम से इसको ये करना अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन परिणाम संभालना वो अपने हाथ में है। और असली जो बंध जिससे हमको सुख दुख का फर्क पड़ रहा है वो हो रहा है स्थिति अनुभाग बंध, और स्थिति और अनुभाग बंध वो हमारे कंट्रोल में है। कंट्रोल में मतलब वो हमारे परिणामों के आधार पर डिपेंड कर रहा है ना। इसलिए हमें कहाँ क्या करना कि हम ये सोचे कि हम बैठ जाएं, सबसे पहले इसीलिए करते ना भी ज्यादा ही लोड लो मत, कर्म ज्यादा आएंगे, बैठ जाओ, इससे रोके बैठ जाओ, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। अंदर परिणाम कैसे चल रहे हैं, जैसे जो अभी शाम को मोक्षण प्रकाशक में चल रहा है ना, बाहर से नग्न दिगंबर हो गए और बैठ गए, लेकिन अंदर वो पाप की वासना मिटी नहीं, विषय कषायों की रुचि छूटी नहीं, तो क्या है? तो बाहर से खाली वेश धारण करके या क्रिया करके बैठ जाना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर कषाय कैसी चल रही है, परिणाम कैसे चल रहे हैं, मिथ्यात्व सहित परिणाम है अथवा मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक परिणाम है, उससे ये स्थिति और अनुभाग में फर्क पड़ता है। तो ये दो बंध हैं, ये कषाय के उदय से परमात्म भावना के प्रतिबंधक, निर्दोष परमात्म भावना के प्रतिबंधक क्रोधादि कषाय कैसी हैं कि जो आत्मा का स्वभाव है, निर्दोष है, दोषों से रहित है, समस्त प्रकार की कषायों से विकारों से रहित आत्मा का स्वभाव है, लेकिन उस स्वभाव की जो भावना है परमात्म भावना के प्रतिबंधक हैं। ये कषाय कैसी हैं? आत्मा की भावना नहीं भाने देती, ये कषाय हैं वो आत्मा से दूर करती हैं हमें। इसलिए निर्दोष परमात्म भावना के प्रतिबंधक क्रोधादि कषाय के उदय से स्थिति और अनुभाग बंध, ये दो बंध से होते हैं। इस प्रकार से ये प्रकृति, ये चारों का डिवीजन यहाँ बताया। प्रतिबंधक मतलब उसका रोकने वाले, रोकने वाले। निर्दोष परमात्म भावना के प्रतिबंधक मतलब उस भावना को नहीं होने वाले, देने वाले, उस परमात्मा की भावना को रोकने वाले, वो कहलाता है प्रतिबंधक। जो 12 चक्रवर्ती और उनमें से कितने मोक्ष गए और कितने नरक में गए? 8 मोक्ष गए हैं, 2 स्वर्ग गए हैं, 2 नरक गए हैं।
चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं। ये हमेशा ये नियम रहता है ना चक्रवर्तियों का 12 में से 2 स्वर्ग 2 मोक्ष। नहीं, ऐसा हमेशा का 2 स्वर्ग। हमेशा का नियम तो ऐसा नहीं मालूम, लेकिन चक्रवर्ती तीनों जगह में से कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा नियम है। मोक्ष भी जा सकते हैं, स्वर्ग भी है, नरक भी। इस बार 12 में से 8 मोक्ष गए हैं, 2 नरक और 2 स्वर्ग। हर बार ऐसा ही होता है, ऐसा तो कुछ नियम नहीं है। ऐसा नियम नहीं। और ये मुझे इसमें प्रश्न भी पूछना था आपका, जो आपने ये भेजी थी ना, अभी बाद में पूछती हूँ क्लास चालू होने से। ठीक, जय जी। आंटी आपकी आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही है। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा आपका प्रश्न।